है, धनवान है या बिल्कुल मुफलिस है, भिखारी है, गरीब है। हर चे गाफिल शुद्ध अजना दांबवर गर गदा बाशद व गर सुल्तान वर। गदा कहते ने गदागर भिखारी बिल्कुल निर्धन है, भिखारी है। यह चोटीदा धनवान है, राजा है, सुल्तान है। अगर रब नू याद नहीं करता तो भिखारी भी मूर्ख है और धनवान भी मूर्ख है। हर चे गाफिल शुद्ध अज नादान बहुत नादान है, मूर्ख है। गर गदा बाशद व गर सुल्तान भावें सुल्तान है ते भावें भिखारी है, भावें मुफलिस है, भावें अमीर है, मूर्ख है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते निरा मूर्ख नहीं मूर्खां दा सरदार है। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही ना। निरा मूर्ख नहीं है, मूर्खां दा भी मुखी। उदी याद नाल इतना आनंद मिलदा होवे ते भुलाई बैठा, उदी याद महा खुशी होवे ते भुलाई बैठा। तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए। हुण भाई साहब भाई नंद लाल आप भी दो प्रश्न कर दें। गम चे बाशद, गम की है, दुख की है, दसो गम की है। गम चे बाशद फिर कहते ने चीस्त शादी, खुशी की है। ईरानी भाषा का शब्द शादी इहदे अर्थ आनंद कारज नहीं है, इहदे अर्थ केवल खुशी है। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। ई नाशाद अस्त, ये खुश नहीं है। शाद खुश, शादी खुशी, आनंद कारज नहीं है। आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह कहते हैं। ई खाना है निकाह अस्त। ई दिल शाद अस, ये दिल बड़ा खुश है। ई खाना है शादी अस, इस घर दे बड़ी खुशी है। भाई साहब कहते हैं चीज ते शादी खुशी की है, दसो। गम चे बाशद, गम की है, दसो। आदमी हैरान हो गए भी कोई सवाल है। गमगीन ते मनुख होंदे ने, अक्सर मन दे तल ते होंदे, दुखी ते लोग हैं। पर दुख क्यों है ये मनुख नूं नहीं पता। ये भी मैं अर्ज करा क्योंकि महात्मा बुद्ध कहा करते सन दुख है, दुख है, दुख है, पर दुख का कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है। उसका कारण भी है। फिर वो कहते सन निवृत्ति का साधन भी है। फिर वो कहते सन सुख भी है, सुख भी है। ये दो भाव थानू गुरबाणी च भी मिलणगे। जैसे सतगुर दी बाणी ऐसा फरमान कर दी है, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। हर मनुख दुखों की पंड है और कुछ भी नहीं। 1 लाख मनुख बैठा होवे, दुख दियां पंडा ही बैठियां ने, गुस्ताखी माफ, जरा खोल के देखिए सिवाय दुखों तो और कुछ भी नहीं निकलता। दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। सतगुर ऐसा कहते हैं। पर हुण सतगुरु दे होर बोल सुनो। गुरु अर्जन देव जी महाराज, दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते। ये दोवें विरोध और कोई खुशी नहीं। तुद चित आए महा आनंद। और मैं फिर अर्ज करा, भावें कितना ही निकटवर्ती संबंधी होवे, नानकियां दादकियां सौहरियां, याद दिश नहीं तो रिश्ता टुटिया। भावें ओपर है बेगाना है, पर बार बार याद आ रहा है तो रिश्ता जुड़े हुए, संबंध जुड़े। यादां दे संबंध होंदे ने, खून दे थोड़ी होंदे ने। ठीक है, खून दा रिश्ता है, कदी याद ही नहीं आता, कदी याद कीता ही नहीं। जो भूल गया है संबंध टूट गया, और जो बार बार याद आ रहा है रिश्ता जुड़े हुआ है। हुण मैं अर्ज करा,
ईश्वर नूं असी गवाया नहीं, गवाया तो उसनों जा सकता है जो एक जगह है तो दूजी जगह नहीं है। मछली सागर नूं गवा के किवें रह सकती है? जिथे है उत्थे सागर ते है, व्यापक है, सब कुछ उसे दे। असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, बुलाया, बोल उन्हों याद कर लेंगे सारे साधन ने, करतब है, कीर्तन है, जप है, तप है, ये सब उसदे याद दे साधन। फिर गुरबाणी इंज ही कहती है, तू चित आन तेरी मन, तू याद आ रहे हैं तेरी बड़ी बख्श, तेरी बड़ी बख्श, तेरी बड़ी रहमत, तेरी बड़ी कृपा। क्यों? ओदी याद महा आनंद, ओदी याद महा खेड़ा, खुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। उर्दू याद कहते हैं, पंजाबी कहते हैं चेते करना, संस्कृत कहते हैं सिमरन करना। और सिमरन करने नाल होंदा कि ये जो गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते हैं, ये चंद मिनट अर्ज करके मैं समाप्ति कर दूं। प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल भला। ये अर्थ जो ग्रामर के मुताबिक प्रिंसिपल साहब सिंह ने किए ने, वो भी मैं थोड़े सामने रखा। फिर फरीद कोठियां का टीका, पुराने निर्मले उदासी जो इजहार करते सन, वो भी मैं थोड़े सामने रखा। प्रभु के सिमरन होए सो भला, जो प्रभु का सिमरन करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुछ भी हो जाता है वो कहता है भला, ठीक ठीक, जो हो गया ठीक, जैसा हो रहा ठीक। वो हर वक्त प्रार्थना चाहता है। साडा जिहड़ा मन बनया है, धार्मिक विज्ञान ये कहता है या ते अंदर वासना रहेगी मन में, या प्रार्थना रहेगी। वासना दे मंग होगी हर वक्त, प्रार्थना दे धन्यवाद होगा, शुक्राना शुक्राना, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। वासना दे गिला होगा, शिकवा होगा, प्रार्थना दे धन्यवाद होगा, शुक्राना होगा। ऐसा धार्मिक ज्ञान कह रहा है मनुख प्रार्थना विच नहीं जी रहा, वासना गिलियां हर वक्त गिला, और हर एक से गिला, समाज से गिला, परिवार से गिला, और गिला इतना वध जाता है गुरु से गिला, परमात्मा से गिला। वासना गिलियां जन्म देंगे, प्रार्थना धन्यवाद नो जन्म देंगी, शुक्राना, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। इनू मैं विस्तार से इतना बयान करा, इतनी याद करते हैं। मनुष्य का मन या इस वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी, तीसरा कुछ भी नहीं चलता। ये भी मैं वासना मंग होती है, मंग, और वासना कहते हैं रोज रोज वधी जाएगी, वधी जाएगी, उसका अपना नहीं है, उसका अपना नहीं है। और फिर भी अर्ज करते हैं वासना अंत दे आखिर पागल बना के रख देगी, इन्ना बेचैन कर देगी। प्रार्थना धन्यवाद यदि आखिरत भी एक दिन समाधि लीन कर देगी, सारी समस्यावां दा अंत समाधि कदी कदाई किसी एक मनुख के अंदर प्रार्थना चल रही है, चलो अगे पीछे ना चलती हो, पर उदों जरूर कोशिश करनी चाहिए जब बंदा गुरुद्वारे बैठा हो, सत्संग तेरा शुक्र। पर बदकिस्मती है अगे पीछे मन थोड़ा जहा खाली हो, गुरुद्वारे की कामना ना लांदा, वासना ना लांदा, कोई मन जबकि उत्थे प्रार्थना चाहिए, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। शुक्राना एक दिन समाधि लीन कर देता है,
वासना 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 एक दिन पागल बना कर रख देती, बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन मनुख का खो जाता है। फिर वासना तीन धारावां च बहन लग पैंदी है, जिवें कई दफा दरिया दो दो तीन धारावां च वगदा है, वासना दे तीन धारे बन जाते हैं, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, ये तीन धारा बन जाती है। और ये वासना वधी गई वधी गई वधी गई, अहंकार वासना, बैलेंस बिगड़ जाएगा, मनुष्य हिंसक हो जाएगा, बड़ा प्रबल क्रोधी हो जाएगा, इसके अंदर दया नहीं रहेगी, महान कठोर हो जाएगा। लोभ वासना वधी गई वधी गई वधी गई, महान बेईमान बना देगा, ठग बना देगा, चोर बना देगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। काम वासना वधी गई वधी गई वधी गई, पुरुष है तो दुराचारी बन जाएगा, स्त्री है तो गंदा बन जाएगा, गुस्ताखी मत। वासना अगर वधी गई बैलेंस बिगाड़ के हंकारी नू कठोर बना देगी, लोभी नू बेईमान बना देगी, कामी नू बलात्कारी बना देगी या गनका बना देगी। और इस तरह समुचे समाज का, सारी दुनिया का फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत घट लोग ने जो प्रार्थना दे जीवते, शुक्र 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 है। इधर एक छोटी जी गाथा मैंने याद आई है, चलो कह दें। दुनिया के बहुत सारे महापुरुषों की तरह शेख सादी भी बचपन में यतीम रह गए सन, धन गुरु रामदास जी महाराज यतीम रह गए सन, मोहम्मद साहब यतीम रह गए सन, ये भी मैं अर्ज करते। गम दुखों के गहरे सागर विचों कई दफा ज्ञान के बहुत सुच्चे मोती निकलते हैं। शेख सादी भी यतीम सी, थोड़ी जी होश संभाली बगदाद के धार्मिक विद्या, इस्लामी विद्या पढ़ने वास्ते चला गया, मकतब दे इसनूं दाखिल कर लिया। तन ते कपड़े पाटे हुए, लेकिन मकतब तो कोई एक फरलांग की दूरी ते मस्जिद सी, 5 वक्त नमाज पढ़न लई मस्जिद दे जाना सी। इन्हां दी फजर दी नमाज ते चलो सवेरे सवेरे आउंदी है, बाद जोहर दी, असर दी, मगरब दी, ये दिन दे वक्त आउंदी है, दोपहर तो पहले, दोपहर तो बाद, शाम। तो इराक की गर्मी तपी हुई रहे, वो एक फरलांग का पेंडा उन्होंने तय करना पैंदा सी, पैर दी जुत्ती कोई नहीं सी। इसके अंदर वासना जागी ते मंग जागी, ऐ खुदा तू किसी नू बड़े सोने सोने उठ दिते ने, असवारी करते ने, मस्जिदां च नमाज पढ़न जाते, किसी नू तू इराकी घोड़े दिते ने, उस जमाने नहीं करता। किसी को तिल्लेदार जुतियां ने, जरीदार जुतियां ने, साडे कोल पाटी जुत्ती नहीं, मेरे पैर जलते ने, छाले निकल आए ने, साडे कोल पाटी जुत्ती भी। मकतब तो पहुंचता है मस्जिद तक गिलियां नाल भरे हुए, क्योंकि वासना मंग मस्जिद भी वासना करके जा रहे हैं। रोज इस तरह जाता, फजर की नमाज से ठीक लंघ जाती है, अमृत वेला उदों रेत ठंडी होती, ईशा की नमाज भी ठीक हो जाती सी, सूरज गरूब होने तो बाद रात। पर ये 3 नमाज़ां एक गिला करदा होया है, मस्जिद तक पहुंचता सी ते पढ़दा सी नमाज, कोई रस नहीं बनता सी। की रस बने? अंदर गिले चल रहे, शिकवा चल रहे, अंदर कामना चल रही। एक दिन इसे तरह गिले करदा होया जा रहा है, कहंदा खुदा कमाल है तेरा इंसाफ
किसी नूं बड़े सोहणे सोहणे तो उठ दिते ने सवारी वास्ते, किसी नूं इराकी घोड़े, किसी नूं जर्रीदार जुत्ती। साडे कोल एक पार्टी जुत्ती नहीं, मेरे पैर जलते ने, छाले निकल आए ने। नमाज पढ़नी भी जरूर, मकतब दे पढ़िया जा रहा है और उत्थों दा हुक्म ते 5 वक्त विद्यार्थियों ने नमाज ते पढ़नी। अज भी इस तरह गिले नाल भरिया होया जोहर दी नमाज पढ़न लई आ रहा है। मस्जिद दे कोल पहुंचया ते की देखदा है, एक ओ मनुख मस्जिद दियां सीढ़ियां ते चढ़न दी कोशिश कर रहा सी जिहदियां दोवें लत्तां नहीं सन, ऊपर चढ़न की कोशिश कर रहा सी। हाथ जुड़ गए शेख सादी दे, खुदा मैं जुत्ती नहीं मंगदा, गल छड्डी मैं, तू मेरे पैर सलामत रहन दे, तेरा बड़ा बड़ा शुकराना। मैं गिला करदा रहा, तू मैनू जुत्ती नहीं दिती, पर मैं कदी देखिया नहीं कईयां कोल पैर भी कोई नहीं, तेरा शुकराना। कहने पहली समाधि उसकी उसे दिन लगी है नमाज जब शुकराने नाल बन गए, प्रार्थना नाल बन गए। प्रार्थना दे धन्यवाद आता है, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र। कम से कम पाठ करन लग्या मनुख शुकराने च हो गए, वाहिगुरू मंत्र जपन लग्या शुकराने च हो गए, कीर्तन सुन रहे है प्रार्थना दे च हो गए। प्रार्थना का मतलब नहीं है, अरदास का मतलब नहीं कोई मंग, अरदास दे धन्यवाद, तेरा शुक्र। संस्कृत का शब्द प्रार्थना है, सदगुरु ने शब्द सानू दिता है अरदास, अर्जेदास, हाथ जोड़ के अर्जोई करने, प्रार्थना करने। अर्जेदास, हाथ जोड़ के अर्जोई करनी, प्रार्थना करने। धन्यवाद, धन्यवाद मनुख नूं समाधि लीन कर देंदा है। गिला, बार बार दा गिला, वाशना इतना संतुलन बिगाड़ के रख देंदी है, इंसान के अंदर इंसानियत तक नहीं रहती, मनुख के अंदर मनुखता तक नहीं रहती है। मुख्तसर में अर्ज करा, जब कोई उसनों याद करता है, चेते करता है, और सब चेते करने के वसीले ने कीर्तन, कीर्तन नूं प्रधान साधन किया धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। कल युग में कीर्तन प्रधान, जोग बनया तेरा कीर्तन गाए। साडे कोल भी जोग है, तेरे नाल जुड़न दा वसीला है कि तेरा कीर्तन गायन करना। जाके ये प्रगट प्रभ होआ, अंदिन कीर्तन रसन रमावे। जब भी किसी दे हिरदे च वो प्रगट होया है, दिन रात उन्हों गा गा के, उन्हों जप जप के। गुरु अर्जन देव जी, जाके ये प्रगट प्रभ होआ, अंदिन कीर्तन रसन रमावे। दिन रात ओदी रसना वाहिगुरू वाहिगुरू गायन कर दी रही। प्रगट हो गया, ओदी याद, ओदा सिमरन जो भी करता है, होए सो भला, जो हो गया भला ठीक, होए सो भला, जो मेरे नाल हो गया भला। ਉਹਦੇ अंदर गिला पैदा ही नहीं हो, उस मनुख के अंदर शिकवा पैदा ही नहीं हो। ऐसा अर्थ पुराने विद्वान करते रहे ने, फिर कोटियां के टीके च भी यही अर्थ है। लेकिन मौजूदा प्रिंसिपल साहिब सिंह ने गुरबाणी ग्रामर के मुताबिक जो अर्थ किए, प्रभ के सिमरन होए सो भला। जो प्रभु का सिमरन करता है, उस तो जो कुछ भी आता है भला ही आता है, गलत करता ही नहीं, उस तो गलत होता ही नहीं, कोई गलत करता है। प्रभ के सिमरन होए सो भला, जो कुछ उस तो होता है भला ही होता है, गलत नहीं होता, वो कुछ भी गलत नहीं होता। दूसरी पंक्ति, प्रभ के सिमरन सुफल फला। प्रभु का सिमरन करन नालों पूर्ण तौर पर फली बहुत होता है। प्रभ के सिमरन सुफल फला। मनुख नूं जे एक दरख्त मन लईए, जीवन नूं जे एक दरख्त मन लईए, इहदियां 3 शाखां विद्वान मनदे ने, तन मन आत्मा। ये 3 शाखां ने।
प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फल। प्रभु का सिमरन करने वाला पूरन तौर ते फली बहुत, ओदियां तिन्ने ही शाखा फली बहुत होंदियां। तीन शाखा केड़ियां? तन, मन, आत्मा। उदी तन दी शाख नूं चंगी औलाद दे फल लगदे ने। तन दा फल औलाद, नेक औलाद दे फल लगदे, चंगी औलाद दे फल लगदे प्रभु दी सिमरन दी बरकत दा सदका। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। ओदे मन नूं अनुभवी ज्ञान दे फल लगदे। एक हुंदा अक्षरी ज्ञान, इहदे नाल कम चलदा ते है, जिंदगी चलाई ते जा सकदी, बदलदी नहीं है, पता ही नहीं बदलदी। धर्म का भी अक्षरी ज्ञान मनुख की जिंदगी नहीं बदलता, पता ही नहीं बदलता जिन्ने चिर तक अनुभवी ज्ञान हो। बड़े बड़े पंडित मौजूद सन, बड़े बड़े शास्त्री मौजूद सन, बड़े बड़े विद्वान मौजूद सन। जीवन दे धर्म की कणी नहीं सी, दया नहीं सी, कोमलता नहीं सी, निर्वैरता नहीं सी। और ये जरूरी नहीं कि अक्षरी ज्ञान दे नाल कोई अंदर की दुनिया बदलती होवे, बल्कि नहीं बदलती। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। इसनों कबीर इंज कहते ने, हिरदे कपट मुख ज्ञानी, बड़ा ज्ञान, बड़ा ज्ञान, और हिरदा ते कपट नाल भरे होया। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी, तो पानी रिड़कना, ये कुछ भी नहीं। अज करीबन करीबन संसार विच ये अक्षरी ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये जिंदगी चलती तो है, बदलती कोई नहीं, और जीवन विच बड़ियां खतरनाक रुचियां पैदा होंगी। चाहे वो अक्षरी ज्ञान संसार का है कि चाहे धार्मिक है। ये भी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े धार्मिक पुरुष अक्षरी ज्ञान रखने वाले बड़े खून खराबियां उन्होंने जन्म दिता है धर्म के नाम, हालांकि अक्षरी ज्ञान उन्होंने को बड़ा सी। ये भी मैं अर्ज करा, सूबा सरहंद मासूम बच्चियां नूं देख के गुरु गोबिंद सिंह जी दे कहंदा ही मासूम ये बहुत छोटे, इन्ने छोटे। उन्होंने दरअसल भुलेखा से कोई बड़े होने ने पकड़े होने ने, रात को पकड़े सन तो दिखाए नहीं गए सन। सवेरे जब अदालत पेश होए देखे सूबा दंग रह गया, इन्ने छोटे, नहीं मासूम। इत्थे दो धार्मिक मनुख बैठे सन, एक काजी एक दीवान सुच्चा नाम। काजी 5 वक्त का नमाजी सी, कुरान हर वक्त बगल दे च रखदा सी, हाथ दे तस्बीह हर वक्त, और 5 वक्त का पक्का नमाजी, 2 वक्त कुरान की तलावत भी करने, सारा दिन तस्बीह भी फेरने। दीवान सुच्चा नाम सवेरे गीता का पाठ करता सी, शामी रामायण का करता सी, तिलकधारी जनेऊधारी। और जिस धरती पे बैठ के पाठ करना, पहले लेपा करना, फिर मृगशाला बिछानी, फिर गीता का पाठ करना रोज सवेरे ते शाम। 5 वक्त का पक्का निवाजी काजी। जब सूबा सरहंद कहता है ये मासूम मस्त, ये तो बहुत छोटे ने, बहुत छोटे ने। दीवान सुच्चानंद कहता है ई मासूम नहीं, ये फर्जंदे मारस्त। इतिहास के पन्ने में थोड़े सामने रख, ये मासूम नहीं ने, ये सब दे बच्चे। हद हो गई, तो सवेरे गीता पढ़ना है, शामी रामायण पढ़ना, माला तू गल दे पहनी हुई है, तू जनेऊ धारण किया है, तू मथे ते तिलक लाया है। ये मासूम नहीं, ये फर्जंदे मारस्त। फारसी विच सप नूं मार कहते हैं, ये सप दे बच्चे, ये सप दे बच्चे।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तब की भी खबर पहुंच गई। मेरे बच्चों सप के बच्चे आख्या गया, ताई उन्होंने जफरनामे च इसका जिक्र किया। औरंगजेब को जड़ी चिट्ठी भेजी है, चाह शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमांगस्त पेचीदा मार दे अर्थ सप ने की होया तू मेरे 4 बच्चे मार देते ने, पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने सप्पा नो जन्म देगा, तू सप आ गया। ये शब्द ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री मुखवाग पातशाही 10वीं, चाह शुद्ध के चौं बच गां कुश्ता चार के बाकी बमांगस्त पेचीदा मार। उन्होंने देना किधरे सिख लंघ रहा हो जा रहा हो, मुगल कह देते सन कि मार में ही रखते, ये मार में ही आवा, ये सप जा रहे हैं, ये सप आ रहे हैं। साहिब कहने वाकई असी दुष्ट लई जालम लई सप ही कबूल है। चाह शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमांगस्त पेचीदा मार से मर्दी के अफगर खामोशा को नहीं के आतिश का मारा फिरोजा को नहीं। ये कोई अक्लमंदी नहीं है औरंगजेब, 4 चिनगारियां बुझा देनिया ते शोले भड़का गए, कोई अक्लमंदी तो नहीं। की होया तू मेरे 4 बच्चे मार देते ने, पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने बच्चियां नो जन्म देगा, खालसे नो जन्म देगा। इन्नी हौसले भरी चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वक्त की हुकूमत के मुखी नूं लिखी है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, ई फरजंदे मारस दीवान सुचानंद कहंदा ये सप दे बच्चे ने, लेकिन फिर भी पता है सूबा सरहंद ने की आख्या, इस्लामी शराए कहती है मुहम्मद साहब का हुक्म है कि तेरे हथों औरत का ते नाबालग बच्चे का खून जमीन पे नहीं डुलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करेगा, खुदा माफ नहीं करेगा। इस्लामी शराए कहती है जो नाबालग है, बालग उन्होंने दिनों 12 साल का मनते सन, जो 12 साल तो पहले है नाबालग है, और जो स्त्री है अगर उसका खून तू जमीन पे डोलिया खुदा तेन माफ नहीं करेगा। हुण काजी बोल पे है, धार्मिक बंदा, 5 वक्त का नमाजी है, हथ दे तस्वीर है, वो बोल पे नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, नहीं डोलते, इन्हों दोवां दीवार दे चिण दो, कोई लोड़ नहीं, खून कानू डोलते नहीं डोलते, ये काजी ने कितवा दिता, ये काजी का फैसला। इन्हों फिर सूबा सरहंद मन गया, ठीक है, क्योंकि एक धार्मिक बंदा जो फैसला दे रहे काजी, जिमें बड़े बड़े पुराने राजे महाराजे राजगुरु रखते सन, इस तरह मुस्लिम बादशाह नवाब काजी नूं रखते सन, उन्हां कोल धार्मिक फैसले लेंदे सन मजहबी। तो काजी ने कह दिता ये कोई मजहब तो उल्ट गल नहीं, शरा तो उल्ट गल नहीं, असी खून नहीं डोलते, गल खत्म। क्योंकि मोहम्मद साहब ने यह आख्या ना, नाबालग का खून नहीं डोलना चाहिए, असी नहीं डोलते, जिंदा चुनदा। इस दे उत्ते, इस सजा दे उत्ते 16 बंदियां ने दस्तखत कर दिते, एक 17वां भी बैठा सी, उन्हें नहीं कीते। वो कौन सी? नवाब मलेरकोटला खड़ा हो गया, वॉकआउट किया, उन्हें आह दा नारा मारिया कि गलत। हालांकि वो 5 वक्त का नमाजी नहीं सी, वो पूरी शरह का पाबंद भी नहीं सी, लेकिन कहता नहीं इंसानियत मौजूद। सुरत जिन्हां दी रुक गई कि बाहर का धर्म का कर्मकांड है ते अक्षरी ज्ञान है, कई दफा हिरदे नूं कठोर करके रख देंदा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चल रही है, बदलती नहीं। ये अक्षरी ज्ञान चाहे संसार का ज्ञान होवे, चाहे निरंकार का ज्ञान होवे, निरंकार दे अनुभवी ज्ञान तो बिना अगर संसार का अक्षरी ज्ञान है तो दुनिया दे ये बहुत वड्डी तबाही का बायस भी बन सकता है। अनपढ़ मनुख कोई बहुत वड्डा गुनाह नहीं कर सकता, ये भी मैं करा, पढ़ा लिखा ही कर सकता है। 6-7 साल पहले
नेपाल विचों जिन्हां ने इंडियन एयरलाइन का जहाज हाईजैक किया, तो आप सुन के हैरान होवोगे। छोटे जिहा चाकू नाल अंदर एक बंदे दी नवा विआया जोड़ा सी और गालबन 22-23 साल का मुंडा ओदी गर्दन कट्टी टा के और उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट पर सुटिया। ये जिन्हों पंजा ने हाईजैक किया पढ़े लिखे, इन्हों च इंजीनियर भी से, बाकी ग्रेजुएट से, सब पढ़े लिखे से। अनपढ़ मनुख इस तरह की प्लैनिंग नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा ही कर सकता। थोड़े देश वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिन्होंने गिराया अनपढ़ मनुखा ने गिराया। अनपढ़ मनुख इस तरह की प्लैनिंग कर सकता है? अनपढ़ मनुख जहाज चला सकता है? बाहर का अक्षरी ज्ञान बहुत ज्यादा होवे कि धर्म का अनुभव नहीं कि अक्षरी ज्ञान बहुत वड्डियां तबाहियां नूं जन्म दे सकदा, बर्बादियां नूं जन्म दे सकदा। अनपढ़ मनुख भी गुनाह करेगा पर बहुत छोटे छोटे, वड्डा कर ही नहीं सकता। और पढ़ा लिखा बहुत वड्डा गुनाह करेगा और कई दफा गुनाह करने तो बाद बच भी जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा चलाक बड़ा है, ढंग बड़े आ गए निकलन दे। जे गुनाह करन दे उसने वधिया तो वधिया ढंग सीख रहे हैं तो बचन दे भी सीख रहे हैं। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलती जरूर है, बदलती नहीं। ये ज्ञान चाहे संसार का होवे चाहे परमात्मा का होवे। परमात्मा का अक्षरी ज्ञान भी यकीन जानो जिंदगी चलती है, बदलती कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। काजी कोल बड़ा ज्ञान सी, दीवान सुच्चा आनंद कोल बड़ा ज्ञान सी, पंडितां कोल बड़ा ज्ञान सी। 5000 साल तक शूदरां लई उन्होंने मंदिर के दरवाजे ही बंद रखे, अंदर नहीं जान देता। शूदरां दे बड़े बड़े जुल्म ढाए। खैर तेवें विचकार गल आ गई, तन दी शाख नूं प्रभु का सिमरन करदिआं चंगी औलाद दे फल लगदे। कई दफा ऐसा होंदा है, कई कारणा करके मनुख की तन की शाख भी फलीभूत नहीं होती, जिन्हों असीं कह देंगे बेऔलाद। पुरुष भी बांझ आउंदे ने, स्त्री भी बांझ, गोद हरी नहीं, तन भी फलीभूत नहीं होया, औलाद दे फल नहीं लगे। बच्चियां नूं औलाद नूं फल कहते हैं और मिठा फल कहते हैं। प्रभु का सिमरन करदियां करदियां मन की शाख नूं अनुभवी ज्ञान दे फल लगते हैं। कि जिन्ने भगत बैठे ने बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं सन, कबीर, सदना, सैन, नामदेव, रविदास विद्यालयों के दरवाजे ते बंद सन, क्योंकि प्राण वाले ब्राह्मण सन। ब्राह्मण ते इन्हां दी छाया तो परे हटदे सन, इति अछूत सन। दुनियावी अक्षरी ज्ञान इन्हां कोल नहीं, प्रभु का सिमरन करके अनुभवी ज्ञान की गंगा इन्हां दे अंदरों निकली। फिर बाद विच बड़े बड़े अक्षरी ज्ञान के पंडित भी इन्हां नूं सजदा करन लगे। जैसे रविदास कहते हैं, नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, ऐ नगरी दे वासियों में चमारा मोचियां जुतियां गणना, जुतियां बनाना। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, हृदय नाम गोविंद गुण सारंग, पर हृदय दे गोविंद का नाम है मेरे हृदय च आके प्रभु बैठा। मेरी जात कुडवांडला ढोर ढुवंता, अजहों बनारसी आस पासा। अजय भी ये नहीं कि मैं कोई काम छोड़ देता है, धंधा छड़ देता है, मैं अजय भी जुतियां गणना, मैं अजय भी चमड़ा रंगदा, मैं अजय भी मोए ढोरां दी खल लांगा, वो खल पकाना, चमड़े दियां जुतियां बनांगा। अजय है थोड़ी है कि मैं छड़ देता है काम धंधा। धन गुरु नानक देव जी महाराज बिरध अवस्था करतारपुर दे जाके हल पहवांदे ने, दुनिया नूं दसण वास्ते मैं किरत नहीं छड्डी, काम करना नहीं छड्डे, साडा राजयोग दा मार्ग है, नहीं तो लोड़ नहीं सी। सारा संसार पूजदा है, राजे महाराजे पूजदे पे ने, नहीं मैं धंधा नहीं छड्डे, मैं किरत नहीं छड्डी। अज हूं बनारसी आस पासा, अजय भी बनारस दे आस पास मेरी जात दे और मैं ये सब कुछ कर दें।
मेरी जात कुटवांडला ढोर ढोवंता, अज हूं बनारसी आस पासा, पर अब विपरते प्रधान करे डंडौत, तेरे नाए सरनाए रवदास दासा। विपर कहते ने पुरोहित नूं, ब्राह्मण नूं। जिहड़ा ब्राह्मणां दा प्रधान ब्राह्मण है पुरोहित, जिहड़ा सारे ब्राह्मणां नूं पढ़ांदा है, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੌਤ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਮਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, कोई नाम न जाने मेरा। रविदास कोल अनुभवी ज्ञान है, अक्षरी ज्ञान दे महान पंडित नूं चुकना पिया। कबीर कोल अनुभवी ज्ञान है, सैन नाई कोल अनुभवी ज्ञान है, नामदेव कोल अनुभवी ज्ञान है। सिमरन करदियां करदियां फिर मन दी शाख नूं अनुभवी ज्ञान दा फल लगदा है। आत्मा दी शाख नूं प्रभु दे नाम दा फल लगदा है, समाधि दा फल लगदा है। इस तरह है तो फिर गुरबाणी कहती है पूर्ण तौर पे फलीभूत हो। प्रभ के सिमरन सुफल फला, पूर्ण तौर पे फलीभूत हो। यदि हर शाख चंगे फल लगे। प्रभु दी सिमरन दा ए बरकत, सिमरन दी ए महिमा धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन। ए दात हर एक दी झोली च पान, ताकि कम से कम मन की शाख, आत्मा की शाख अनुभवी ज्ञान नाल प्रभु दे नाम नाल फलीभूत होवे, ताकि संसार को असी अपनी जीवन यात्रा सुरखरू कर सकीए और प्रभु दे दरबार दे मान सन्मान प्राप्त कर सकीए। इतनियां ही विचारां प्रवान करनियां। सेठी साहब के बच्चे ने इस नवें घर के समागम मुहूर्त समागम रचिया। सतगुरुदेव जी महाराज मेहरामद करन, बख्शिश करन, उहदी याद बनी रहे, उहदा सिमरन बनया रहे कि ठीक है दास दा पुराना संबंध कुवैत तो है। मैं कुवैत जाता रहा बहुत पहले, 30-35 साल शायद पुरानी गल है। कि उदों उत्थे गुरुद्वारे च रोज़ आउंदे सन। वक्त की हुकूमत ने जब गुरुद्वारा बंद कर दिता तो फिर इन्होंने सत्संग अपने घर चलाया। उतों की हुकूमत ने गुरुद्वारा बंद कर दिता सी। फिर इन्हों के घर सत्संग होंदा रहा। सारी संगत घर दे च आउंदी सी, घर दे च लंगर बनदा सी। मैनूं चंगी तरह याद है, मैं 2 हफ्ते लिए आना घर दे कथा करके फिर मैं वापस चला जाता सी। पुराने इन्हां दे संस्कार ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करन, ये संस्कार बने रहे, ये मेहरामद बनी रहे, ओदी याद बनी रहे, और ओदी याद नाल ही सारी प्रफुल्लता है। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सफल भला। सारे दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल सुख दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।